हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक। कौन सा टॉपिक? जो हमारा चल रही है सीरीज़ प्रोबेबिलिटी की। आपकी बहुत डिमांड थी ना कि सर प्रोबेबिलिटी पर वीडियो बना दो, तो लो अच्छे से वीडियो लो ना फिर। फिर ये मत कहो कि सर वीडियो लेंथी है, वीडियो थोड़ी कम करो, नहीं। फिर हम पढ़ाएँगे तो अच्छे से ही पढ़ाएँगे। 1 डेढ़ घंटे की वीडियो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर है, डेढ़ घंटे की वीडियो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। आज की भी वीडियो पता नहीं कितनी देर की बनेगी, बट आज हम पढ़ेंगे पॉसोन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हो, है ना? इसका असली नाम वैसे अभी बताऊँगा कि इसको क्या पढ़ते हैं। फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे ये, उन पर ये नाम है, अभी बताऊँगा, ठीक है ना? थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू लेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, क्या-क्या चीज़ें यूज़फुल हैं, उसके बाद अपना डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पर आएँगे। इसी तरीके से हम करते हैं, आज भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर वीडियो डाल दी है। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे क्वेश्चंस करवाए हैं, जाके देखो, ठीक है ना? बिना देखे नहीं आएगा समझ और फिर आपको प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आएगी क्योंकि जो बच्चे कैलकुलस भी छोड़ के जा रहे हो और प्रोबेबिलिटी भी छोड़ दिया आपने पूरा, तो फिर अगर या एग्जाम में गलत करके आ गए तो 25 नंबर तो फिर पूरे-पूरे चले गए ना आपके। तो इस वजह से मैंने कैलकुलस पर भी एक 3 घंटे की वीडियो बनाई है, जिसमें 6 नंबर मैं आपको दिलवा रहा हूँ। एक ऑर्डर और डिग्री निकालना सीख लो, तो 1 नंबर वो, 7 नंबर आ जाएँगे आपके आराम से, 7 से 8 नंबर 15 में से। बताओ और क्या चाहिए? और जितनी मैंने प्रोबेबिलिटी पर वीडियोज़ बनाई है, वो देख लो, मतलब ये 4 वीडियोज़ बनेंगी 4 टॉपिक्स पर और पीवाईक्यूज़ देख लो। बस ये देख के चले जाओ, 10 नंबर पूरे लाऊँगा। मैं आपको लाके दिखाऊँगा 10 नंबर इसमें पूरे आपके, ठीक है ना? आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। वीडियो देखो, 1 बार देखो, 2 बार देखो, जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा उसको 2-3 बार देखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? खाली वीडियो देखने से नहीं होगा। क्वेश्चन को उतारो कॉपी में और उसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, समझो, ठीक है ना? घुस जाओ उस क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट है, उसको अंदर से फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी को। ठीक है जी? चलो, पॉसोन डिस्ट्रीब्यूशन पर आ जाओ। क्या होता है थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे अपने फॉर्मूले पर, फिर सीधे क्वेश्चंस पर, बस, ठीक है? जो ये पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन आप बोलते हो ना, एक्चुअल में इसका नाम पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियंस थे। इनका आप अगर सही प्रोनंसिएशन करोगे ना, तो इसकी पोसॉन बोलते हैं इसको, पोसॉन, ठीक है ना? तो इस वजह से हम शॉर्ट में, क्योंकि पोसॉन बोलना थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम पॉइज़न पॉइज़न कर देते हैं कि चलो ठीक है यार, पॉइज़न। वो कौन-सा हमें आके देख रहा है कि हम उसका नाम सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं ना, है ना? चलो। देखो, पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही होता है। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो जाके देखो, वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है, वो देखना पड़ेगा आपको, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है ना? इज़ अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, इस पर कई बार थ्योरी बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। डिस्क्रीट वर्ड याद रखना, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? एंड इज वेरी वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल वर्क्स, ठीक है ना? बेटा ये थोड़ी-सी स्लाइड आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा क्लियर नहीं होगी, बट इतना है कि आप फुल एचडी में देखो तो ये आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है ना? बट आगे की स्लाइड्स सारी बिल्कुल क्लियर है, बस ये थोड़ी-सी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा-सा ब्लर लग रहा है, बट फुल एचडी पे देखोगे तो आप पढ़ पाओगे, विजिबल होगी इतनी, ठीक है ना? क्योंकि मुझे भी थोड़ा-सा यहाँ पर थोड़ी-सी ब्लर लग रही है, बट कैमरे में ये थोड़ी-सी ठीक आती है, पढ़ने में पढ़ी जा सकती है, ठीक है ना? एंड इज वेरी वाइडली यूज इन स्टैटिस्टिकल वर्क्स, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वेयर द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज वेरी लार्ज, इस लाइन से हमें मतलब है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एन इवेंट इन अ ट्रायल इज वेरी स्मॉल, इन दो वर्ड से हमें मतलब है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, याद है आपको जब मैंने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था, उसमें बताया था मैंने कि नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट होते हैं, ठीक है ना? फाइनाइट होते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो वो फाइनाइट कितने होते हैं? जैसे कि 10 नंबर ऑफ ट्रायल्स, 10 बार कॉइन को टॉस किया, अ, या 15 बार कर लिया या 20 बार कर लिया, ठीक है ना? ये भी एक तरीके से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक पार्ट है कि अगर हम नंबर ऑफ ट्रायल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दें, 100 कर दें, 200 कर दें, 1000 कर दें, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो क्वेश्चन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी सॉल्व हो जाता है, बट वो बहुत बड़ी और बहुत लेंथी कैलकुलेशन आती है, ठीक है ना? इस वजह से ये पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का इजाद हुआ था, ठीक है ना? क्या हुआ था? देखो, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट साइमन डेनिस पॉइजन।
तो साइमन साइमन डेनिस पॉइसन, ये पूरा नाम था उनका। 1781 से 1840 के बीच में, ठीक है ना, 1840 में इनकी डेथ हुई थी। तो इन्होंने देख लो 1837 में 1837 में डिस्कवर कर दिया था। देख लो, हम आज 2025 में ये चीज पढ़ रहे हैं, आप लोग 2025 में ये चीज पढ़ रहे हो या 2024 में पढ़ रहे हो, तो ये 1837 में उन्होंने बना दी थी। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ रेयर इवेंट्स। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो हमें पता है, ठीक है ना। तो क्या क्या बातें यहां पर नोट करने वाली है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत लार्ज होते हैं और प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत छोटी, बहुत वेरी स्मॉल, ठीक है ना, और नंबर ऑफ ट्रायल्स वेरी लार्ज। ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये वर्ड पर ध्यान देना, बस सिर्फ इतना आपको पढ़ना है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। थ्योरी लिख के नहीं आनी आपको, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दी बस। आगे आ जाओ। यहां पर बोला है कि किस किस केस में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी बताया ना मैंने कि एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही केस होता है ये, ठीक है ना। अब यहां पर देख लो क्या क्या कंडीशंस होती हैं। बहुत सिंपल कंडीशन है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होते हैं वो वेरी लार्ज होते हैं। लार्ज मतलब इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहे होते हैं। जैसे वहां पर मैंने बताया ना कि फाइनाइट होते थे बाइनोमियल में, इसमें इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है। अगर एक कॉइन को हमने 5,000, 10,000, 1,00,000 बार टॉस किया, तो उस केस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी इस केस में, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो होगी हर एक ट्रायल में बहुत छोटी आएगी, बहुत छोटी, वेरी स्मॉल, जीरो की तरफ टेंड कर रही होगी वो, ठीक है ना। मतलब 0.0001, 0.0005 इस तरीके से प्रोबेबिलिटी आती है, ठीक है जी। और इसमें जो m होता है, m क्या होता है, लैम्डा होता है, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे। वो एक फाइनाइट नंबर होता है, ठीक है ना, वो एक फाइनाइट वैल्यू देता है हमें। क्लियर है। वो फॉर्मूला होता है निकालने का np, वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। ये सिर्फ एक ओवरव्यू हो गया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, हम पढ़ते क्यों हैं, कहां से निकल के आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है ना, वो समझ में आ गया आपको। चलो अब आगे आ जाओ इसके फॉर्मूले पर और कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है ना। ये भाई साहब क्या हो गया, ये इसके ऊपर चढ़ गया, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, दिख तो रहा होगा आपको, विजिबल होगा, क्लियर है ना। चलो आ जाओ आगे। आगे ये बोला है इसका फॉर्मूला। अब आप यहां पर लैम्डा की जगह पर m का यूज करो, लैम्डा का यूज करो, k का यूज करो, मतलब कुछ भी यूज करो यार, कुछ भी वर्ड यूज करो, ठीक है ना। फॉर्मूला मैं आपको यहां पर समझा दूंगा कि क्या है, कि e की पावर माइनस m आपने पढ़ा होगा, m की पावर k या फिर r अपॉन में k फैक्टोरियल, ठीक है ना। आप यहां पर लैम्डा की जगह पर m से डिनोट कर दो तो भी ठीक है, ठीक है ना, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है। मीन और वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला इस केस में बहुत इजी होता है। जो लैम्डा की वैल्यू होती है वही हमारा मीन होता है और उसी को ही हम वेरिएंस कहते हैं, बस। इसमें कुछ याद ही नहीं करना यार, इसमें कुछ याद ही नहीं करना। देखो मीन और वेरिएंस निकालना हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ा था, उसका फॉर्मूला अलग था। मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ा है, उसका फॉर्मूला भी अलग है। और यहां पर भी मीन और वेरिएंस हम पढ़ रहे हैं, इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल अलग है, ठीक है जी। चलो समझ आ गई बात। इसमें तो बस लैम्डा को ही मीन कहते हैं और लैम्डा ही हमारा वेरिएंस होता है इसमें। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, रूट कर दो लैम्डा का, जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी उसका रूट कर दो। लैम्डा आएगा कैसे निकल के, या तो आपको क्वेश्चन में गिवन आ जाएगा लैम्डा, ठीक है ना, या तो क्वेश्चन में ही गिवन होगा लैम्डा आपको, या फिर लैम्डा निकालने का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है ना, या तो लैम्डा निकालने का फॉर्मूला होता है ये। इसको आप समझ लो ऐसा कि मीन निकालने का फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है ना, n इंटू पी करके। और ये n इंटू पी ही आपको याद आ गया होगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने यही पढ़ा था ना कि n इंटू पी। बस उस केस में वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता था n इंटू पी इंटू क्यू, यहां पर नहीं, यहाँ पर वेरिएंस का फॉर्मूला भी यही होता है n इंटू पी। वही चीज लिखी है कि इट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स अप्रोचेस इंफिनिटी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अप्रोचेस टू जीरो। वही चीज लिखी है कि जो n होता है वो तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा होता है, मतलब बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी जीरो की तरफ जा रही होती है, जीरो की तरफ टेंड कर रही होती है, जीरो नहीं होगी बट, ठीक है ना, जीरो नहीं होगी, जीरो की तरफ टेंड कर रही होगी। क्लियर है, ठीक है सर, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज और लिखी है, इसका ज्यादा यूज होगा नहीं बट बस पढ़ लो क्योंकि आपके बुक में दे रखा था।
रिकरेंस फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है, ये देखो यहीं से निकल के आया है, ये फॉर्मूला यहीं से ही बना है। अगर हमें कई बार यहां पर क्या होगा कि बहुत सारी आपको जैसे एटलीस्ट 4 बोल दिया, एटलीस्ट 4 हेड्स बोल दिया, तो उस केस में हमें एन तो बहुत बड़ा है ना, तो 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाना है। तो अगर हम सबको अलग अलग सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज आती हैं, हार्ड हो जाती है कैलकुलेशन। उस केस में ये फॉर्मूला बनाया गया है कि रिकरेंस फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि अगर हमने किसी x पर वैल्यू सॉल्व करी तो उसमें अगर हम 1 ऐड करते जाएं, अगर 2 पर वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से निकाल दी तो 3 पर 4 पर 5 पर 6 पर निकालने के लिए हमें हर बार ये फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें अगर, तो निकल जाएगा। यानी कि अगर हमें P3 की वैल्यू निकालनी है तो P2 की मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा बाय k प्लस 3, k प्लस 1 क्या हो गया, वही 3 हो गया ना, बस सॉल्व हो जाएगा आपका। क्लियर है इतनी बात। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना, और इसका कोई ज्यादा यूज नहीं आएगा आपको, इसका ही यूज होगा, यही है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। आगे क्या है अब, लो जी, लो जी, लो जी, थ्योरी खत्म भी हो गई, थ्योरी कह लो, फॉर्मूला कह लो, कॉन्सेप्ट कह लो, खत्म हो गया, बस यही है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ नहीं है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी नहीं है, कहां से आया, क्यों पढ़ते हैं, क्या फॉर्मूला है उसका, और मीन वेरिएंस क्या है, और रिकरेंस फॉर्मूला क्या है, बस। नेक्स्ट वैल्यूज निकालने के लिए पिछली वाली वैल्यू का यूज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही होता है रिकरेंस फॉर्मूला, ठीक है, बस खत्म। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बस क्वेश्चंस करेंगे। और आज की वीडियो में भी जो भी क्वेश्चंस करेंगे बहुत बढ़िया करने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी सारी वीडियोस में क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन होते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इतने कि मजा आ जाए, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं लेके आते हम, हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं लेके आते हम, बढ़िया बिंदास क्वेश्चन लेके आते हैं कि मजा आ जाए करके। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए ना उन्हें देख के लगे यार ये कोई क्वेश्चन है, ये तो हलवा क्वेश्चन है, ये तो हमने कर रखे हैं कितनी बार, ये तो हमारे सर ने हमें करवा रखे हैं अपनी वीडियोस में। चलो क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, करते हैं। देखो ये टॉपिक भी अपना, 1 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें से, 2 नंबर के भी बन सकते हैं, 3 नंबर का भी बन सकता है, 5 नंबर का भी बन सकता है। और 5 नंबर का क्वेश्चन भी जो बनेगा ना इसमें से, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको हलवा है, हलवा है, कुछ नहीं है। आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवा दूंगा ना, सब करके आ जाओगे एग्जाम में, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें से। बल्कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट होता है, ये इजी होता है, ये इजी होता है। तो अगर आपके पास चॉइस आई ना कि बाइनोमियल और पॉइजन के 2 क्वेश्चन की चॉइस आ गई 5 नंबर के क्वेश्चन में, तो बेटा बिना सोचे आंख बंद करके ये वाला क्वेश्चन करके आना। आंख बंद करके तो नहीं कर पाओगे, आंख खोल के करना, बट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ही करके आना, ठीक है ना। तो ये वाला टॉपिक आपको नंबर पूरे दिलवाएगा। क्लियर है, चलो क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। A factory produces on average 5 defective items per day. What is the probability that the factory produces exactly 2 defective items tomorrow? देखो फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए होता है, बस वो देखना है हमें, ठीक है ना, और वो हमें नोट करना है। फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये, इस तरीके से इसको आर से ले लो आप या के से डिनोट कर लो, एक ही बात है, ठीक है ना। आर लिख लो या के लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस लैम्डा, या फिर आप लैम्डा की जगह पर एम कह दो, स्मॉल एम, तो भी ठीक है। लैम्डा की पावर आर, जो यहां पर नंबर होता है ना एक्स के साथ वाला, एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल का काम कर रहा है, जो कि मैंने आपको समझाया कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, अपॉन में आर फैक्टोरियल, ये बन गया फॉर्मूला, यही है ना। देखो क्या क्या चाहिए होता है, लैम्डा की वैल्यू चाहिए है, आर की वैल्यू चाहिए, बस इसमें तो 2 ही वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है ना, सिर्फ 2 ही वैल्यू चाहिए होती है इसमें, लैम्डा और आर। लैम्डा निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए होता है, तो फॉर्मूला लगा देंगे, अगर डायरेक्ट हमें वैल्यू पता है तो डायरेक्ट। देखो यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है ना एवरेज, एवरेज का मतलब मीन ही होता है, तो यहां पर ही बोला है कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस ऑन एवरेज 5 डिफेक्टिव आइटम्स पर डे, 5 डिफेक्टिव आइटम्स पर डे, तो ये एक्चुअल में लैम्डा ही तो दे रखा है, एवरेज का मतलब लैम्डा ही तो होता है। और एक आपको बताऊं कहानी, मजा आ जाएगा आपको सुन के, कि आपको लैम्डा अगर नहीं भी पता ना, नहीं भी निकालना आ रहा, कंफ्यूजन लग रही है, तो आपको इस हिंट से वैल्यू मिल जाएगी। ये जो हिंट दे रखी होती है ना एग्जाम में, ये आपको मिलेगी, ये वैल्यू आपको एग्जाम में मिलेगी, इसकी टेंशन मत लो। यहां पर जो ये ऊपर
बैठा है ना छत पर, यही लैम्डा होता है, ठीक है ना। देखो कैसे पता चलेगा, देखो पी एक्स इक्वल टू आर क्या है बताओ, किस पर पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव आइटम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसकी पूछता है, वो रैंडम वेरिएबल की, और रैंडम वेरिएबल एक्स ही तो होता है। तो एक्स इक्वल टू क्या, ये चीज आर है, ठीक है ना, ये चीज आर है, हम आर ले लेते हैं। आप आर लेके कर लो, के लेके कर लो, कुछ भी ले लो, बस फॉर्मूला एग्जाम में जरूर लिख के आना है। ये तो चलो एमसीक्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एमसीक्यू के बिना भी ये क्वेश्चन 2 नंबर में बन सकता है। और फॉर्मूला जरूर लिख के आना, अगर 2 नंबर में आ रहा है, 3 नंबर में आ रहा है, या ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो 1 नंबर का एमसीक्यू तो आप कैसे भी उड़ा दो, बस फॉर्मूले में पुट कर दो। इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी, टेंशन नहीं लेनी है। ये आ गया 25/2। बस कैलकुलेशन आपको करनी है और अपना आंसर मैच करवाना है। यहां पर मैं कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यहां पर मैं सीधे सीधे करूंगा कैलकुलेटर से हेल्प। आप मत लेना कैलकुलेटर से, मैं बार बार बोलता हूं ये वाली बात, ठीक है ना। ये आएगा आंसर। अब इसको थोड़ा सा अगर वैसे हम छोड़ दें तो 0.084 आ जाएगा। ये क्या आंसर है, ये बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया, ठीक है ना। बताओ है कुछ क्वेश्चन में, चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट। अ सुपरमार्केट चेकआउट लेन हैज एन एवरेज ऑफ 4 कस्टमर। सबसे पहले एवरेज वर्ड देखते ही ना लैम्डा की वैल्यू लिख दो यहां पर कि लैम्डा 4 आ गया। अब यहां कंफ्यूज मत होना कि यहां पर क्या बोला है, उसने ये बोला है कि 10 मिनट के अंदर 4 कस्टमर का एवरेज है सुपरमार्केट में आना, यानी कि 10 मिनट में 4 कस्टमर आते हैं सुपरमार्केट में। तो आप यहां पर कोई 4/10 नहीं लोगे, नहीं 4/10 नहीं लेना, ठीक है ना। एवरेज 4 का है तो लैम्डा सीधे 4 हो जाएगा बस। वो तो क्वेश्चन में आपको 10 मिनट बोले हैं, वो 10 मिनट कोई आपके फॉर्मूले में नहीं डालना आपको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर नो कस्टमर यानी कि 0 कस्टमर, यानी कि वो जो आर होगा हमारा वो 0 लेना है हमें, इन द लेन फॉर गिवन द नेक्स्ट 10 मिनट्स, ठीक है ना। अच्छा ये तो वैल्यू थी, ठीक है। द लेन फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स, यानी कि अगले 10 मिनट में एक भी कस्टमर ना आए शॉप में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन को समझो, सीधे रटो मत कि वैल्यूज फॉर्मूले में डालना है, वो तो चलो है ही, बट फिर भी क्वेश्चन समझो कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कोई भी कस्टमर इन द लेन फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स की सुपरमार्केट में ना आए, वो कस्टमर एक भी कस्टमर ना आए अगले 10 मिनट के अंदर, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है, या वो लेन में ना हो। तो बस फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिख के आना। एग्जाम में आपको कई बार फॉर्मूले में नंबर आधा 1 नंबर मिल जाता है, ठीक है ना। कई बार क्या मिलता ही है, 101% मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू हमें एक्चुअल में P0 की निकालनी है, तो E की वैल्यू -4, 4 की वैल्यू 0 और 0 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन आएगी तो 0.018, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो 0.018 इसका आंसर हो गया, खत्म कहानी। कितना इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं, एमसीक्यू में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको गिवन आएगी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी है, अच्छे से मेरी बातें सुना करो वीडियोस में, ठीक है ना। चलो मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं ना, तो कई बार बच्चे यार ऐसी ऐसी चीजें पूछते हैं कि मैंने अपनी वीडियो में 100 बार वो वाली बातें बोली हुई हैं, बट पता नहीं यार क्या करते हो आप लोग, सुनते ही नहीं हो बातें। चलो क्वेश्चन पढ़ो, आ जाओ फटाफट से। अ वेबसाइट एक्सपीरियंस एन एवरेज ऑफ 2 रिक्वेस्ट पर मिनट, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वेबसाइट रिसीव्स एटलीस्ट 4 रिक्वेस्ट, कम से कम 4 रिक्वेस्ट आए इन द नेक्स्ट मिनट, अगले 1 मिनट में कम से कम 4 रिक्वेस्ट आए। और वैसे 1 मिनट में 2 रिक्वेस्ट का क्या है, 2 रिक्वेस्ट का क्या है, एवरेज है, ठीक है ना। देखो वही बातें हैं, वही बातें, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। मैं आपको समझाता हूं किसमें क्या बोला है। वो लैम्डा वैल्यू इसमें डायरेक्ट हमें 2 गिवन है। आर क्या है, देखो आर यहां पे ना एक्चुअल में, आर यहां पर हमें बोला गया है एटलीस्ट 4 रिक्वेस्ट, तो यहां पर एक्चुअल में हमें ये चीज निकालनी है। मैं आपको डायरेक्ट लिख के बताऊं ना, एटलीस्ट 4 रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि x ग्रेटर देन 4, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है।
बस क्वेश्चन में यही तो कह रहा है, और तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, फॉर्मूला लगा दो। अब यहां पर समझो कि इसकी वैल्यू निकालना क्या मेरे लिए पॉसिबल है? ये वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये जाना पड़ेगा, और कहां तक जाना पड़ेगा भाई साहब? कुछ नहीं पता, क्योंकि n नंबर ऑफ ट्रायल्स इनफाइनाइट होते हैं, तो पता नहीं कहां तक जाना पड़ेगा, पता नहीं कहां तक जाना है। कैसे निकालूं? वही लॉजिक समझाया है कि 1 में से माइनस कर दो, 1 में से माइनस कर दो P0, P1, P2 और P3, इसकी वैल्यू माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा वही जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है ना? इसकी वैल्यू अगर माइनस कर दोगे 1 में से, तो वही आ जाएगा कि एटलीस्ट 4 रिक्वेस्ट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 1 में से हमने क्या क्या माइनस किया? 0, 1, 2 और 3 तक, क्योंकि 4 तो इसी में इंक्लूड है ना, तो वो नहीं करना, क्योंकि इन सब का सम मिला के, इसका सम और ये 4, 5, 6 तक जितने तक भी होगा, उन सब का सम मिला के 1 ही आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम 1 से ज्यादा होता नहीं है। तभी तो n हमारा इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी हमें बहुत छोटी छोटी लेनी पड़ेगी, तभी तो जाके उनका सम 1 ही आ पाएगा। तभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो n है वो बहुत लार्ज है, और प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बहुत कम है, वो वेरी स्मॉल, जीरो की तरफ टेंड कर रही है। चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सॉल्व करना बहुत इजी है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ अपना, जैसे हम लगाते हैं। तो e की पावर -2, 2 की पावर 0 अपॉन में, अब मैं आपको देखो इसका इजी बताता हूँ सॉल्यूशन करना, ठीक है ना? अब इतनी बड़ी हम कैलकुलेशन कैसे करें, पहले लिख दो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है आपको। वो जो रिकरेंस वाला फॉर्मूला है ना, वो अब आपका यहाँ पर काम आ जाएगा, ठीक है ना? रिकरेंस वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे काम आ जाएगा। अगर आपको रिकरेंस वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, मत लगाओ, मत लगाओ। उसके अलावा भी दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है ना? उसके अलावा भी दूसरा तरीका बताता हूँ, मत लगाओ रिकरेंस वाला फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं है, मुझे पता है कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आया होगा। समझ आ गया तो आप खुद से एक बार लगा के देख लेना, ट्राई कर लेना। देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर कुछ भी नहीं कर रहा, मैं यहां पर e की पावर -2 को कॉमन निकाल रहा हूं बाहर, बस ये वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी, तो 1 बचा यहां से, प्लस ये बाहर आ गया था कॉमन, तो यहां से 2 बचा, प्लस ये भी बाहर आ गया कॉमन, यहां से क्या बचा? 2 2 जा 4/2, 4/2। आप डायरेक्ट यहां पे 2 लिखना, एक स्टेप बचाना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये बाहर आ गया था तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 अपॉन में 3 फैक्टोरियल होता है 6, ठीक है जी? बस हो गया सॉल्व, हो गया। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन कितना इजी हो गया, ठीक है ना? बिना रिकरेंस के ही हो गया ये। तो 1 माइनस रिकरेंस वाले की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बताऊं ना, आप ये मत सोचना कि रिकरेंस के बिना क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व, नहीं हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये तो 2 आ गया, ये आ जाएगा 5, 5/5 प्लस ये कितना आ जाएगा कट के 4/3, 4/3। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन आएगी आपको, तो 0.135 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करो, कितना आ गया 15 + 4 यानी कि 19/3, ठीक है, 19/3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, डिवाइड कर लो और 1 में से माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। अब मैं यहां पर कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं कितना आएगा, 0.1431, ठीक है ना, 0.1431 मैंने कैलकुलेट कर लिया है कैलकुलेटर से, आप नहीं करोगे, आप खुद से करोगे। समझ आ गई बात? चलो पढ़ो क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इफ x इज अ पॉइजन वेरिएबल with parameter lambda such that this equal to this, what is the relationship between lambda and k? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा आपको। क्या? देखो इस रिलेशनशिप से ना, इस टाइप के क्वेश्चन से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे, टाइम बचाओगे एग्जाम में, मतलब 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा इस टाइप का, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग अलग, डायरेक्ट हो जाएगा इस रिलेशनशिप से। कैसे? अब ये रिलेशनशिप मैं आपको समझाता हूं, देखो कैसे। क्या बोला है यहां पर इसमें बोला है कि पी एक्स इक्वल टू के, तो डायरेक्ट यहां पर लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू के इक्वल टू पी
x इक्वल टू k प्लस 1। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम अलग अलग, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि क्या रिलेशन है ये। e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर k, अब यहां पर तो कोई नंबर नहीं है ना, k है, अपॉन में k फैक्टोरियल इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है जी, इतना सॉल्व हो गया। अब देखो क्या करना है, e की पावर माइनस लैम्डा से e की पावर माइनस लैम्डा कट गया क्योंकि इक्वल में दे रखे हैं। यहां से सॉल्व करोगे कि तो लैम्डा की पावर k अपॉन में k फैक्टोरियल इक्वल टू लैम्डा की पावर k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं, k प्लस 1 और साथ में k फिर फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल ऐसे ही खुलता है ना, एक एक पावर कम होती रहती है। तो इससे ये कट हो गया, ठीक है ना, ये इसके नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया। तो k प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा की पावर k प्लस 1 अपॉन में लैम्डा की पावर k। तो k प्लस 1 निकल के आ गया, इसको हम अलग अलग तोड़ दें अगर, तो लैम्डा की पावर k इंटू लैम्डा अपॉन में लैम्डा की पावर k। क्योंकि देखो इसको कैसे तोड़ा, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड ही हो गई ना, तो k प्लस 1 ही आ गया। तो ये ऐसे ना करके मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया, इससे ये कट गया। तो k प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा क्या निकल के आ गया, k प्लस 1। ये होता है रिलेशनशिप, ये रहा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बनता है ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन। तो लैम्डा की वैल्यू k प्लस 1 आ गई, ठीक है ना। इन्होंने क्वेश्चन घुमा के पूछा कि लैम्डा और k का रिलेशनशिप बताओ। आपसे पूछ सकता है ऐसे देके कि लैम्डा बताओ। अब इस रिलेशनशिप से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, देखो जब यहां पर वैल्यू k है तो यहां पर k प्लस 1 है, यानी कि एक वैल्यू ज्यादा है। अगर ऐसे हमें दिया हुआ है और दोनों आपस में इक्वल हैं तो आंसर हमारा लैम्डा k प्लस 1 हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूंगा इस रिलेशन से, बिना फॉर्मूला लगाए, बिना फॉर्मूला लगाए, बिना इसमें फॉर्मूला लगाए। देखो अगर मैं इसको k ले लूं, देखो यहां पर इसको अगर मैं k ले लूं, ये वाला यहां पे लिखता हूं, देखो अलग से ना, इसको यहां लिख रहा हूं मैं। अब देखो ध्यान से, इसको अगर मैं k ले लूं तो ये वाली चीज मेरी k प्लस 1 आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है। इसमें पूछा है कि लैम्डा क्या होगा, तो लैम्डा मेरा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, k प्लस 1 ही होता है, k प्लस 1 पूरा क्या है, 2 है, तो लैम्डा की वैल्यू मेरी 2 आ गई। बताओ, आंसर खत्म। कितना, 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे मुझे खत्म करने में। बस ये याद रखना है कि ये कंडीशन तभी लगेगी जब यहां पर अगर कोई वैल्यू गिवन है या यहां पर अगर कोई वैल्यू गिवन है तो उसके इक्वल में जो वैल्यू गिवन है वो उससे एक ज्यादा हो बस। अगर यहाँ 2 है तो यहां पर मान लो 3 हो, ठीक है ना। यहां पर अगर मान लो 5 है तो इधर 4 है अगर, तो यानी कि इसको कंपैरिजन करो ना इससे, तो यहां पर 4 है तो यहां पर 5 है, यानी कि जो बड़ा नंबर आ रहा है वही आंसर होगा लैम्डा की वैल्यू। वही ये रिलेशनशिप समझाता है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन था ये वाला, इससे इस टाइप का क्वेश्चन यूं ही उड़ा दिया मैंने, एक नंबर फ्री का 10 सेकंड में, सोचो। नेक्स्ट पर आ जाओ, फटाफट से करेंगे इसको खत्म। अच्छे वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं अभी, वो भी करेंगे, और ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो ये याद है मैंने अभी आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो वहां पर समझाया था मैंने, व्हाट टाइप ऑफ अ रैंडम वेरिएबल डज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक डिस्क्रीट होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी एक डिस्क्रीट होता है, ऐसे ही पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी एक डिस्क्रीट होता है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस नहीं होता, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो उसमें बताऊंगा आपको। इसका आंसर सिर्फ डिस्क्रीट है, खत्म। आ सकता है ये 1 मार्क्स में, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस ऑन एवरेज 2 डिफेक्टिव आइटम्स पर आवर। तो 2 डिफेक्टिव आइटम्स का एवरेज है, तो सिंपल यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स। देखो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, 30 मिनट से ना कोई लेना देना नहीं, 30 मिनट से हमें। इसमें भी पूछ रहा है कि देयर विल बी नो डिफेक्टिव आइटम्स, नो डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है ना, प्रोड्यूस। तो वो ये कह रहा है कि अगले 30 मिनट्स में, नेक्स्ट 30 मिनट्स में देयर विल बी नो डिफेक्टिव आइटम्स, एक भी डिफेक्टिव आइटम ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो चलो आर की वैल्यू तो यहां पर सिंपल हमें दिख रहा है कि आर की वैल्यू हमें 0 लेना है, ठीक है ना, आर की वैल्यू हमें 0 लेना है। ये जो 2 डिफेक्टिव आइटम्स बोल रहा है वो ये क्या कह रहा है, ये 2 डिफेक्टिव आइटम्स हमें एवरेज दे रखा है पर आवर का,
और वो पूछ रहा है नेक्स्ट 30 मिनट्स, ठीक है ना, नेक्स्ट 30 मिनट यानी कि नेक्स्ट हाफ आवर में क्या होगा। चलो सिंपल फॉर्मूला लगाओ बस, p की पावर 0 रखो, e की पावर -2 इंटू 2 लैम्डा क्या है, तो 2 की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल। यहां से क्या बचा, सिर्फ e की पावर -2 बचा। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर 2, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, क्योंकि 2 की पावर 0 1 हो गया, 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, तो 1 अपॉन e की पावर 2 ऑप्शन है क्या, ऑप्शन 1 अपॉन ई तो नहीं है, 2 अपॉन ई की पावर 2, या फिर ये है कि ये ऑप्शन मिसप्रिंट हो सकता है कुछ, आंसर तो आपका यही होगा, आंसर तो आपका यही होगा, है ना। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा तो कोई बात नहीं, बट हो सकता है ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट हो गया हो, बट आंसर आपका यही होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो पूछ रहा है ना देयर विल बी नो डिफेक्टिव आइटम्स। यहाँ पर वो 1 डिफेक्टिव आइटम के लिए पूछता या 2 डिफेक्टिव आइटम के लिए पूछता तो आप वो भी निकाल देते आर की वैल्यू पुट करके, ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोला है। अब ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके 3 नंबर में भी बन सकते हैं, 5 नंबर में भी बन सकते हैं। देखो, इफ x हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट दिस, ये कंडीशन दे दी है आपको, फाइंड करना है वेरिएंस, इसका मतलब वही है ना, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, सिंपल लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो सिंपल बोलो ना यार, लैम्डा निकालना है। चलो क्या हो गया, 2p x इक्वल टू 2 माइनस p x इक्वल टू 1 इक्वल टू 6 टाइम्स p x इक्वल टू 0। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है सम में, 2 की मल्टीप्लाई होगी, फॉर्मूला लगेगा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, माइनस e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 यानी कि लैम्डा ही, अपॉन में 1 फैक्टोरियल, इक्वल टू 6 टाइम्स e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल। क्लियर हो गई इतनी बात, बताओ, बिल्कुल क्लियर है। चलो सॉल्व करें इसको आगे, हाँ जी सॉल्व करते हैं। चलो यहां देखो क्या हो रहा है, यहां से ये हो रहा है कि e की पावर माइनस लैम्डा अगर मैं यहां से कॉमन निकाल लूं तो यहां से क्या बचा, ये देखो 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ये कट गया, सिर्फ लैम्डा की पावर 2 बचा, माइनस यहां से क्या हो गया, e की पावर -2 बाहर आ गया तो सिर्फ लैम्डा बचा, इक्वल टू में 6 बचा, सिर्फ 6 बचा, और ये तो साथ में e की पावर माइनस लैम्डा है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब देखो यहां से ये इससे कट गया, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो क्या बचा, सिर्फ लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 बच गया, एक क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सॉल्व कर दो। जैसे सॉल्व करोगे तो ये 3x और प्लस 2x आ गया, -6 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गई, सिंपल क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दिया हमने, x -3, ठीक है ना, x नहीं सॉरी लैम्डा है, x में आदत होती है ना हमें लैम्डा को सॉल्व, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में, तो इस वजह से। चलो अब ठीक है, तो यहां से देखो लैम्डा, लैम्डा -3 प्लस 2 लैम्डा -3 इक्वल टू 0, सिंपल यहां से देखो लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई और लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है ना, लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई। अब याद रखना है जो मीन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू 3 हमारा फाइनल आंसर होगा, लैम्डा की वैल्यू 3 आंसर है हमारा, ठीक है ना, लैम्डा की वैल्यू -2 आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लैम्डा एक ग्रेटर देन 0 वाली क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये मीन होता है, ठीक है ना, क्लियर होगी इतनी बात, ग्रेटर देन 0 वाली क्वांटिटी होती है ये क्वेश्चन अच्छा है, 2 नंबर में 3 नंबर में बनता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करें हम, करेंगे इसमें भी कुछ ना कुछ, आ जाओ, इजी क्वेश्चन है ये भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में भी। यहां पर हमें px इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 टाइम्स px इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना, इसको सॉल्व करना है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 और 1 फैक्टोरियल, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना यार, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत इजी है ये, ठीक है ना, तो ये कट गया, यहां से क्या बचा, यहां से बचा आपका ये 2 से ये 2 कट गया, और यहां से क्या बच गया, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बच गया, ठीक है ना, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बच गया, ठीक है जी, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, तो यहां से अगर हम देखें तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो यहां से लैम्डा कॉमन आ गया, तो लैम्डा -1 इक्वल टू 0, यानी कि यहां से लैम्डा की वैल्यू 0 और 1 आ गई, ठीक है ना,
लैम्डा की वैल्यू 0 और 1 आ गई। क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ जी, क्लियर हो गई। अब निकालनी वैल्यू किसकी है? p इक्वल टू 0 की वैल्यू निकालनी है, तो निकालो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन में क्या? अपॉन में 0 फैक्टोरियल। यहां से लैम्डा की वैल्यू रख दो, लैम्डा की वैल्यू यहां से 1 रख दो, ठीक है ना, 1 रख दो यहां से लैम्डा की वैल्यू, तो ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1, तो e की पावर -1 आ गया। e की पावर -1 को हम लिखेंगे 1 अपॉन e, तो 1 अपॉन e इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आप ये मत कहना कि सर आपने लैम्डा 0 क्यों नहीं रखा। भाई साहब, लैम्डा जो मीन होता है वो हमारा क्या होता है, अभी तो बताया है कि ग्रेटर देन 0 होता है, तो 0 कैसे रख दूं वैल्यू? ये वाली 0 वाली वैल्यू तो रिजेक्ट हो गई ना, तो 1 रखेंगे, 1 रख के हमने p0 की वैल्यू सॉल्व कर दी। ऐसे क्वेश्चंस भी हमें एग्जाम में बहुत मिलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो लैम्डा की वैल्यू हमारी 0 आई थी और उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलें आगे, बताओ आगे चलें। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? कुछ तो बोला है 6 कॉइन्स आर टॉस्ड 6400 टाइम्स। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर x टाइम्स ना देके कुछ वैल्यू देके ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी बनाया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। 6 कॉइन को हमने टॉस किया है 6400 टाइम्स। याद है आपको, ऐसा क्वेश्चन आपने प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल में भी किया था, बट ये वाला क्वेश्चन हमें पॉइजन से करना है, क्योंकि लिखा है यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स x टाइम्स, यानी कि 6 हेड जो है वो x टाइम्स आ रहे हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? चलो देखते हैं क्या क्या बोला है। यहां पर हमें बोला है कि जो p है ना, p वो हमारा क्या है? 6 कॉइन को मैंने टॉस किया है और 6 हेड आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2 1/2 1/2 कर करके 6 टाइम्स हो जाएगी ना, तो सीधे हम लिखेंगे 1/2 की पावर 6, तो यानी कि 1/64। n क्या है? n देखो कितना बड़ा नंबर है, 6400 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन बाइनोमियल से तो वैसे भी बहुत डिफिकल्ट होता, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो वेरी लार्ज हैं। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालो np लगा के, तो यानी कि 1/64 इंटू 6400, यानी कि 100 आ गया, ठीक है, 100 आ गया। अब बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड x टाइम्स, यानी कि अब की बार जब हमें जो x के लिए सॉल्व करना है, यहां पर कोई वैल्यू नहीं दी है, वैल्यू नहीं दी है। अगर वैल्यू दे दे यहां पर कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स, मान लो एग्जांपल के लिए मैं कह दूं 500 टाइम्स, कि वो ये कह रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 6 हेड 500 बार आ जाए। 6400 टाइम्स में से 500 500 टाइम्स 6 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्वेश्चन में देखो, लैंग्वेज समझो, मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फील करो इस चीज को कि 6 कॉइन्स को मैंने टॉस किया 6400 टाइम्स, तो यहां से मैंने 1/64 लिख दिया, क्योंकि 6 हेड के लिए पूछ रहा था और 6 कॉइन टॉस करे हैं, तो मान लो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी सक्सेस की 1/64, क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 हो गया। ऐसे नंबर ऑफ ट्रायल्स ये है। अब वो ये कह रहा है कि अगर क्वेश्चन ने ये पूछा कि 500 टाइम्स 6 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, समझ रहे हो कि 500 टाइम्स 6 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो मैं यहां पर ये x की जगह पर 500 डाल के फॉर्मूले में डाल के सॉल्व कर दूंगा। लेकिन इसने बोला है कि x टाइम्स के लिए बताओ, तो बस फॉर्मूले में लगाओ, क्या आएगा? e की पावर माइनस लैम्डा, e की पावर -100 इंटू 100 की पावर r होता है, यहां पर r x है, अपॉन में x फैक्टोरियल। ये सॉल्व तो होगा नहीं आगे, तो बस ऑप्शन यहीं पे छोड़ना है हमें, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन था ये, है ना। इसको छोड़ देंगे यहीं पर ही, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा वो, 500 1000 1500 टाइम्स ऐसे करके क्वेश्चन बन गया आपका 3 नंबर का ये, ठीक है ना। इसमें देख लो लैम्डा भी आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ा, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस भी ना 1 मार्क्स के हमें इतना कुछ सिखा के चले जाते हैं कि हम सोच नहीं सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को हम इग्नोर करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, ठीक है ना। चलो, सपोज 2% ऑफ द आइटम्स मेड बाय अ फैक्ट्री आर डिफेक्टिव, तो यहाँ पर डिफेक्टिव के लिए वो पूछ रहा है कि 3 डिफेक्टिव आइटम्स हमारे, एक 100 आइटम सेलेक्ट किए हमने, उसमें
3 आइटम्स डिफेक्टिव हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पॉइजन ही लगाना है क्योंकि हमें इस वैल्यू से भी समझ में आ जाती है बात। अब यहां पर हमें पी खुद निकालना पड़ेगा। वो कह रहा है 2% आइटम्स डिफेक्टिव हैं, तो इसका मतलब 0.02 हो गया। एन कितना हो गया, एन हो गया यहां से 100। 3 आइटम्स डिफेक्टिव हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एक्चुअल में वो ये पूछ रहा है। तो e की पावर माइनस लैम्डा, तो सीधे मैं फॉर्मूला पुट कर दूं। अच्छा लैम्डा निकाल लो यहां पर, पहले लैम्डा निकाल लो यहां पर। ये आ जाएगा आपका लैम्डा की वैल्यू, एन कितना है 100 है, इनटू में 2/100, तो सीधे 2 आ गई लैम्डा की वैल्यू। और क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं, तो e की पावर -2 लैम्डा की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 0.135 इनटू में 8/6। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा सीधे, और आप भी सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, मतलब सॉरी कैलकुलेटर से नहीं, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो सिंपल। यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दे रखा है ये, तो हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो ये होता है रूट में लैम्डा। इसकी वैल्यू हमें √3 गिवन है। स्क्वायरिंग करोगे जब बोथ साइड, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी। वो पूछ रहा है देन फाइंड पी एक्स ग्रेटर देन 0। पी एक्स ग्रेटर देन 0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। तो हम 0 से लेके 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 कहां तक जाएं, नहीं पता। तो कैसे निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, 1 में से माइनस कर दो P0 वाला आइटम, ठीक है ना, क्योंकि P0 इसमें इंक्लूड नहीं है ना, इसमें इंक्लूड नहीं है, और इंक्लूड होता तो फिर सॉल्व नहीं हो पाता ये। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, e की पावर -3, 3 की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल। तो 1 माइनस e की पावर -3 की वैल्यू हमें गिवन है। देखो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, e की पावर -3 की वैल्यू हो गई 0.05, माइनस कर दो 0.95 आ गया। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन में नहीं है ये क्वेश्चन, वैसे ही है, बट ये तो 1 मार्क्स में भी बन सकता। अच्छा है तो सही, ऑप्शन लिखे तो है ये। अच्छा ये तो रहा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हो तो गया, तो 1 मार्क्स में बन सकता है इजीली क्वेश्चन, ये रहा ए ऑप्शन हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 5 नंबर में बनने लायक है। ये इतना दम रखता है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में बन सकता है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आ जाओ। वेरियांस और एसडी पूछा है, तो वही लैम्डा पूछा है और उसका फिर अंडर रूट कर देंगे तो एसडी आ जाएगा, ठीक है ना। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आ जाओ। यहां पर हमें क्या क्या गिवन है, लिख लेते हैं पहले इसको। हमें ये आइटम गिवन है, और ये 3/5 पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 ये गिवन है। तो फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है, जो कट रहा है काटना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है बस। फॉर्मूला लगा दो, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इक्वल टू, देखो ये 5 में इधर भेज रहा हूं, 5 को मैंने इधर भेज दिया, और 3 यहीं पर ही है। यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर x की वैल्यू 2 और 2 से छोटी है, 2 और 2 से छोटी वैल्यू है। तो 2 और 2 से छोटी वैल्यू का मतलब हो गया हम P0 ले सकते हैं, P1 ले सकते हैं, और P2 को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहां पर इसका मतलब ये है एटमोस्ट 2 है, ये ज्यादा से ज्यादा 2, x लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब P0 P1 और P2, ठीक है ना। चलो 1 में से माइनस नहीं करना भाई, इसमें कुछ गलती मत कर देना, ये यही लिखा जाएगा इस तरीके से ही। अब फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर, और इसको सॉल्व करते हैं, जो कट रहा है उसको काटेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। यहां पर फॉर्मूला लगा दो, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल, प्लस e की पावर माइनस लैम्डा और लैम्डा की पावर 1, यानी कि 1 ही हो गया, लैम्डा ही हो गया, और अपॉन में 1, प्लस e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है ना। चलो 5/2 e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर। अब यहां पर क्या हो रहा है देखो, अगर मैं e की पावर माइनस लैम्डा बाहर ले लूं कॉमन, तो अंदर से क्या क्या बचा, यहां से 1 बचा, यहां से लैम्डा बचा, ठीक है ना, और यहां से क्या बचा, लैम्डा स्क्वायर बाय 2 बचा। क्लियर हो गई इतनी बात, हाँ जी। ये तो कट गया, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, बस ये बन गई क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको सॉल्व कर दो। क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 5 लैम्डा स्क्वायर, 5 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 की मल्टीप्लाई यहां कर दी, 6 हो गया ये। इसका एलसीएम लो, तो 2 + 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 2, इस 2 से ये कट गया, 3 आ गया, ठीक है ना। चलो आ जाओ, 5 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई करो 6 + 6 लैम्डा
6 प्लस 6 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर, इसको इधर भेज दो तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। साफ साफ दिख रहा है क्वाड्रेटिक है, 2 को कॉमन निकाल के काट दो, ये आ गया 3 लैम्डा माइनस 3। अब देखो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक है कि इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी, तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे जो आप 10th में पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ते थे ना 10th में, वो लगाएंगे। आ जाओ यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे वो वाला। तो लैम्डा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये होता है ना फॉर्मूला माइनस बी यानी कि 3 आ जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो यानी कि 9 प्लस 4ac, 4 मल्टीप्लाई ए मतलब इसका कोफिशिएंट और ये, तो ये कितना हो गया 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना फॉर्मूला। नहीं पता तो मैं यहां पर लिख देता हूं साइड में यार, फॉर्मूला अगर नहीं पता आपको तो यहां पर देख लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। अब a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस 3 है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 12 आ गया, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2 ही आ गया, तो 3 प्लस माइनस रूट में 21 अपॉन में 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस माइनस इसको लिख देंगे 3 रूट 2 अपॉन में 2, ठीक है ना, 3 रूट 2 अपॉन में 2। अब एक बार लैम्डा की वैल्यू जाएगी यहां से 3 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 2, और एक बार लैम्डा की वैल्यू जाएगी 3 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 2। ये वाली वैल्यू तो हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू देगा और मीन नेगेटिव नहीं होता क्योंकि लैम्डा मीन का काम कर रहा है यहाँ पर। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा लैम्डा, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा पेन चेंज करके यहां लिखता हूं कि लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये कैसे सॉल्व करोगे, देखो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर यहां नहीं छोड़ के आ सकते, क्यों? क्योंकि हमें इसका फिर रूट भी निकालना है, दोबारा एसडी निकालना है ना, तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखो 5 नंबर में बनने लायक है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ने ये वाला काम भी करवा लिया हमसे, इस क्वेश्चन ने क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करवा दी, और क्वाड्रेटिक भी थोड़ी ऐसी थी कि फॉर्मूला लगवा दिया, तो अच्छा खासा क्वेश्चन 5 नंबर का बन सकता है ये। रूट 2 की वैल्यू 1.41 होती है, इसकी मल्टीप्लाई 3 में करो, फिर दोबारा से इस 3 को ऐड कर दो उसमें और 2 से डिवाइड कर दो। तो मैं यहां पर कैलकुलेटर कर लेता हूं, कितना आएगा ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.79। मैं डायरेक्ट पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं, 3.79, ठीक है ना। आप राउंड ऑफ करके 3.80 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें इसका क्या निकालना है, रूट। तो जब आप 3.79 का रूट निकालोगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा रूट निकालने के बाद 1.95, ठीक है ना, 1.95। अब कई बच्चे ऐसे होंगे हमारे, कई बच्चे ऐसे हैं कि ये रूट निकालना 8th क्लास में सिखाया जाता है, लेकिन ये बच्चे ऐसे हैं कि इनको 12th तक भी रूट निकालना नहीं आता, नॉर्मल रूट निकालना ही भूल जाओ। ये 21 रूट को मैंने ये 3 रूट 2 लिख दिया ना, कई बच्चे तो यहीं पे सोचने बैठ गए होंगे ऐसे करके कि सर ये क्या कर दिया आपने, सोच रहे हो, देख लो कितना समझते हैं हम बच्चों को, हमें पता होता है बेटा, ऐसे थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है ना। और उसके बाद इसका रूट निकालने के लिए तो भाई साहब बच्चे कह रहे होंगे अब तो हाथ जुड़वा लो, अब तो ना हो पाएगा हमसे, है ना। 8th में सिखाया जाता है ये रूट निकालना, कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से करके, मैं नहीं सिखाऊंगा भाई साहब, ये निकालना खुद सीखो, खुद सीखो, ठीक है ना, नहीं तो मार्क्स काट लेगा एग्जाम में, आधा नंबर काट लेगा इसके अगर नहीं निकाला तो। चलो इस क्वेश्चन को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन था ये। बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि हमने हर वैरायटी के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, बस एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन और बचा है, और उसके बाद आपका खत्म, ठीक है ना, खत्म हो जाएगा ये पोजोन डिस्ट्रीब्यूशन, खत्म हो गया, बस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बचेगा इन 4 वीडियोस में प्लस पीवाईक्यूज की वीडियो, इन 5 वीडियोस में पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे, इतनी गारंटी दे रहा हूं, ठोक के कह रहा हूं ये वाली बात, ठीक है ना। इफ अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट, ये इसमें भी देखो वही कंडीशन है, बस इसमें ध्यान से देखना ये पॉइंट नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसे लिखा है, मैं यहां पर आपको लिख देता हूं, ये एक्चुअल में ऐसे लिखा है कि 9 टाइम्स पी एक्स की x इक्वल टू 4 प्लस 90 टाइम्स x इक्वल टू 6, ये एक्चुअल में ऐसे लिखा गया है, ठीक है ना।
अब यहां पर क्या करने लगे हैं हम, सॉल्व करने लगे, बस वही फॉर्मूला लगाएंगे, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल को तो 2 ही लिख देते हैं हम। 9 कॉमन निकाल लूं अगर, तो यहां से बच जाएगा बस e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, प्लस जब 9 कॉमन निकाला तो यहां पर 10 बचेगा, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 6 अपॉन में 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लो बस। देखो e की पावर माइनस लैम्डा कॉमन निकालोगे तो कट जाएगा, ठीक है ना, तो मैं नहीं यहां पर लिख रहा, एक स्टेप मैं यहां से खा रहा हूं, कैसे, e की पावर माइनस लैम्डा को बाहर निकालोगे इससे कट जाएगा पूरा, ठीक है ना, सिर्फ ये बचा, यहां से क्या बचा 9, यहां से क्या बचा लैम्डा की पावर 4, 4 फैक्टोरियल होता है 24 प्लस 10, यहां से बचा लैम्डा की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल होता है 720, ठीक है ना, 720, 720 होता है ना, हाँ 720 होता है। चलो इससे ये कट गया, 72 बचा। अब क्या होगा, अभी भी इसमें एक काम हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर मैं यहां से लैम्डा की पावर 2 बाहर निकाल दूं, मान लो 2 ही बाहर निकाल दिया मैंने, तो लैम्डा की पावर 2 आ गया, और यहां पर 24 प्लस में लैम्डा की पावर 4 अपॉन में 72, लैम्डा की पावर 2 से लैम्डा की पावर 2 कट हो गया, ठीक है, इस 9 को भी नीचे ले आऊंगा अगर मैं, तो 1 अपॉन 18 हो गया, इक्वल टू में यहां से क्या बचा, अब लैम्डा की पावर 2 प्लस लैम्डा की पावर 4 अपॉन 24 अपॉन 72, बस यहां तो अब एलसीएम ही लेना है हमें, एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 के टेबल में 72 आता है, बिल्कुल 3 टाइम्स आता है ना, 3 टाइम्स आता है, तो 72 एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा की पावर 4, ठीक है ना, अब इससे ये कट हो जाएगा, कितने टाइम में कट होगा, 18 फोर जा होते हैं 72, 4 इधर आ गया, तो 4 इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा की पावर 4, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको अच्छी खासी वो करवाएगा मेहनत, कि जिन बच्चों का मैथ्स से प्यार है ना, वो बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो प्लस में ही है ना। अब यहां पर देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एक तरीका बता रहा हूं, कि लैम्डा की पावर 2 को ना कुछ x मान लो, कुछ वेरिएबल से डिनोट कर लो, ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, ठीक है ना, बट शॉर्टकट, एक मतलब शॉर्टकट क्या, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि लैम्डा की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत होशियार है ना, उनको कहां समझ आएगा ये क्या कर दिया, तो इस वजह से बता रहा हूं ये, कि x की एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, अगर बच्चों को आता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से कि सर हमें पता था ये वाली बात। देखो इसको सॉल्व करो, तो इसके, अब इसके फैक्टर कर लो, तो फैक्टर आ गए इसके ये, जब फैक्टर ये हो गए तो x प्लस 4 माइनस 1 निकाला तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से देखो सिंपल, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू माइनस 4 आ गई, क्योंकि x मेरा लैम्डा था तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, क्या ये चीज पॉसिबल है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो लैम्डा की वैल्यू यहां से प्लस माइनस 1 आएगी, बट हम 1 वाली लेंगे, क्यों, क्योंकि लैम्डा ग्रेटर देन 0 होता है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, वही पूछा था क्या, हाँ मीन और वेरियांस ही पूछा है, तो बस मीन और वेरियांस हमारा यही तो है, मीन इक्वल टू वेरियांस इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में बनने का दम रखता है ये क्वेश्चन भी। लास्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका सॉल्यूशन या कॉपी में नोट कर लो, पीछे करके देख लेना कैसे भी करना है, लास्ट क्वेश्चन रह गया बस और खत्म, ठीक, जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं ना इसके, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, तो मैं हर बार ये वाली बात बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस तरीके के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं और कितनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे पता है ये वाली बात। चलो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो मिसप्रिंट्स, कुछ भी मिसप्रिंट नहीं है पेज में, उसकी प्रोबेबिलिटी e की पावर माइनस 4 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेज कंटेन्स मोर देन 2 मिसप्रिंट्स। अच्छा जी, अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन ने स्टेटमेंट में दिया है, हमें समझना है कि क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो मिसप्रिंट,
एक भी मिसप्रिंट नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये गिवन है। तो इसका मतलब हमें ये चीज गिवन है, हमें ये चीज गिवन है। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेज कंटेन्स मोर देन 2 मिसप्रिंट्स। यानी कि हमें फाइंड करना है ये चीज, हमें ये चीज फाइंड करनी है कि मोर देन 2 मिसप्रिंट्स, 2 से ज्यादा, 2 को इंक्लूड नहीं करना, मोर देन लिखा है, मोर देन इक्वल टू 2 नहीं लिखा, ये फाइंड करना है। इसकी हेल्प लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे कि e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल इक्वल टू e की पावर -4। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, e की पावर माइनस लैम्डा इक्वल टू e की पावर -4, बेस सेम है तो लैम्डा 4 आ गया। लो जी, लैम्डा निकल के आ गया। अगर मुझे x 2 से बड़ा निकालना है तो 2 से बड़ा यानी कि 3 4 5 6 7 8 कहां तक जाऊं, नहीं, मैं यहां से 1 में से माइनस कर दूंगा P0 P1, ठीक है ना, P0 P1 और P2 भी इंक्लूड लेना है मुझे, यहां पर P2 को भी यहां पर इंक्लूड लूंगा क्योंकि ये वाली प्रोबेबिलिटी 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी क्या होंगी उसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, मोर देन 2 यानी कि P3 P4 P4 5 ऐसे। तो 1 में से जब मैं माइनस करूंगा ना तो मुझे P0 P1 और P2 माइनस करना पड़ेगा। अगर यहां पर ये कहता कि मोर देन इक्वल टू 2 यानी कि ये चीज मेरे यहां इंक्लूड हो जाती, तो फिर ये चीज मैं यहां से हटा देता। आ रही है बात समझ में? अब क्वेश्चन ने पूछा है कि मुझे सिर्फ ये बता दो, सिर्फ मुझे ये बता दो कि क्या हो जाएगा ये ग्रेटर देन 2 के लिए वो पूछ रहा है, तो इसके लिए बता दो क्या होगा। तो 1 में से माइनस हो जाएगा यहां से P0 P1 और P2। समझ आ गई होगी मेरी बात? बस यहां से अब क्या करोगे, सॉल्व करो, e की पावर माइनस लैम्डा मुझे पता है तीनों में से भारी आता है हर बार, मैंने बता दी। यहां से 1 बचता है, यहां से भी मेरा क्या बचेगा, सिर्फ यहां से बचेगा लैम्डा, ठीक है ना, लैम्डा की पावर जो लैम्डा की पावर 1 होगी तो 4 ही बचेगा, और यहां से आ जाएगा आपका लैम्डा की पावर 2 यानी कि 4 की पावर 2, 16 बाय कितना, 16 बाय, मैं देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं या करके दिखाऊं यार, यहां पर वही तो होगा, अभी तो बताया है मैंने कितने क्वेश्चंस में, लैम्डा यहां पर हमें गिवन है, लैम्डा 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 क्या है, e की पावर -4, 4 की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर -4, 4 की पावर 1 अपॉन में 1 प्लस e की पावर -4, 4 की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। e की पावर -4 की वैल्यू एग्जाम में गिवन आएगी, यहां नहीं लिखी है कोई बात नहीं, बट एग्जाम में गिवन आएगी, ठीक है ना, एग्जाम में गिवन आएगी। तो 1 प्लस 4 प्लस 4 4 16 अपॉन 2 8, ठीक है ना, 1 माइनस e की पावर -4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 13, e की पावर -4 की वैल्यू मुझे भी देखनी पड़ेगी क्योंकि मुझे नहीं पता क्या है, एक बार मैं जरा देख लूं e की पावर, आपको एग्जाम में गिवन आएगी, टेंशन मत लो। तो 0.00183, तो हम ले लेते हैं बस खाली 0.018 की मल्टीप्लाई कर दो 13 में और 1 में से माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका। तो मल्टीप्लाई 13, 0.238 आएगा तो 1 में से माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका 0.7618। तो 0.7618 या फिर 18 को रेसिप्रोकल करके मतलब ऐसे राउंड ऑफ करके आप 2 लिख देना, तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात, आ गई समझ में? तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का भी, e की पावर -4 की वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन आएगी। मतलब ये था बस ये क्वेश्चन डालने का कि अगर आपको इस तरीके से स्टेटमेंट लिखी आई है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या गिवन है, उससे मुझे लैम्डा मिलेगा और आगे जो भी पूछा है मैं फॉर्मूले में डाल दूंगा और आंसर आ जाएगा। बस मुझे लैम्डा पता हो, लैम्डा नहीं पता तो मुझे एन की वैल्यू या पी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता हो, जो कि बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, बस आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। और यहां पर हमने अपने सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं। वीडियो कैसी लगी है, एक टारगेट दिया था बस, वो भी पूरा नहीं कर पाए हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो में, तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है चैनल पर, जाके देखो, उसमें टारगेट पूरा कर दो फटाफट से।
तो फिर मैं ये वाली वीडियो भी अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। बट जब आप ये वाली चीज सुन रहे हो तो ऑलरेडी अपलोड ही हो चुकी है, तभी सुन रहे हो, है ना। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर।